नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेजेस कोविड-19 के कहर के चलते बंद रखे गए हैं, परंतु इस बीच अगर देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस पर लगातार जोर दिया जा रहा है। वहीं स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से लें, ये एक बड़ा मुश्किल का सवाल है। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 2G इंटरनेट सर्विस मुहैया है, इसके चलते टीचर्स और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार जो है गुहार लगाई जा रही है कि इंटरनेट सर्विसेज को पूर्ण रूप से खोल दिया जाए, परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा और इन टीचर्स और इन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ई लर्निंग में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में 2019 यानी कि 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जब जम्मू कश्मीर से 35A और 370 को हटा दिया गया। उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया गया और उसके बाद 2G इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया गया। अब एक बड़ा सवाल ये है कि ये बच्चे अगर पढ़ाई करें तो किस तरीके से करें, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई की जा सकती है, परंतु जब इंटरनेट सर्विसेज इतनी स्लो होंगी तो इन बच्चों को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि कब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 4G इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया जाता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए। 2G एजुकेशन पे आप देख सकते हैं कि जो जूम क्लासेस हैं या गूगल क्लासेस हैं वो बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बफरिंग इतनी ज़्यादा है। 2G पे कुछ भी स्पीड नहीं है, इतने ज़्यादा बफर हो रहे हैं कि आगे से जो टीचर पढ़ा रहे हैं जैसे कोई चाइनीज लैंग्वेज में वो पढ़ा रहे हैं, और बच्चे भी तकरीबन आधे घंटे तक तो जूम क्लासेस में ऐड भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो 2G पे जो इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है, ये कुछ भी नहीं है, ये फीस लेने का एक बहाना है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खाली फीस लेने का बहाना है कि बच्चों से कैसे फीस वसूली की जाए। और अगर कहीं कोई स्कूल व्हाट्सएप पे भी कोई होमवर्क भेजता है, कोई असाइनमेंट भेजता है, तो वो तो अगर सुबह व्हाट्सएप पे कोई असाइनमेंट भेजते हैं, कोई होमवर्क भेजते हैं, तो शाम तक वो डाउनलोड भी नहीं होता है। तो 2G पे हमारे बच्चों के एजुकेशन, जैसे कल कर्नाटका में वहाँ पर तो अब बैन ही कर दिया कि 2G क्लासेस, क्योंकि इससे क्या हुआ कि इससे हमारे बच्चों की जो आंखें हैं वो भी खराब हो गई। तो बच्चों पर एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया इससे कि एक छोटा सा बच्चा 4 घंटे या 5 घंटे कैसे ऑनलाइन बैठ सकता है। तो 2G के नाम पे जो एजुकेशन, मुझे नहीं लगता ये कोई जो एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, ये मुझे लगता है 90% ऑफ वीडियोस वो डाउनलोड ही नहीं हो गए। तो हमारा यहाँ 2G का भी इशू है और पिछले साल से कोई एजुकेशन ही नहीं है। अगस्त में यहाँ न तो नेटवर्क चलता था, न फोन चलते थे, कुछ भी नहीं चलता था, फिर भी हमने स्कूलों को पे किया विदाउट एजुकेशन। आजकल ये बोल रहे हैं हम आपको 2G पे दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन मैं वापस पूछना चाहता हूँ इनको, अगर हमने पिछले साल हमारे बच्चों ने कोई एजुकेशन अवेल ही नहीं की, न 2G पे, न इंटरनेट पे, न फोन पे, कोई भी एजुकेशन अवेल नहीं की, तो हमने फिर भी पे किया। आज ये बोल रहे हैं नहीं हम 2G दे रहे हैं, आप हमको पैसा दे दो, हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। ऑनलाइन दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, लेकिन क्या वो सही में मिल रहे हैं? आपको पता है 2G की स्पीड कैसी है, आपको पता है पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स में नेट कितनी बार बंद हो जाता है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां नेट चला ही नहीं टोटल। तो उन पेरेंट्स को क्या बोलेंगे आप, उनको जिनके बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, जिनके पास 2G भी नहीं था, तो उन पेरेंट्स को भी फीस देना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, ये ठीक है, मतलब बाहर भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन हमें और उनमें एक डिफरेंस है। उनके पास हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है, हमारे पास नहीं है। इवन कि अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि आज वो जियो फाइबर या ब्रॉडबैंड अवेलेबल है, लेकिन हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर किसी के एरिया में वो अवेलेबल नहीं है। तो वो चीज़ भी देखनी पड़ती है। और हर स्टूडेंट जहाँ के बाकी स्टेट्स के बच्चे बहुत आगे थे और हमारा परसेंटाइल जो है बहुत पीछे था। इसके पीछे मतलब सबसे बड़ा रीज़न शायद इंटरनेट था, क्योंकि यहाँ के बच्चों ने पढ़ नहीं पाए, न कोचिंग हो पाई। और जब अभी जो ये पेंडेमिक आ रहा है कि इसमें जो है 2G इंटरनेट ने बच्चों ने बहुत सफ़र किया। यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उसमें मतलब पूरी स्पीड नहीं आ रही है, हमें समझ नहीं आती है सामने जो है आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होते हैं थ्रू स्कूल्स,
तो क्या क्या दिक्कतें सामने आती है, क्या वीडियो देख पाते हैं? पहली बात तो ये कि मतलब हम साइन इन नहीं प्रॉपरली कर पा रहे। उसके बाद अगर हम क्लास में एंटर हो रहे होते हैं तो उसके बाद बफरिंग हो रही है, पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही है, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, सर का समझ नहीं आ रहा है, मतलब हम प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ पे कंटिन्यूसली जो डाउन पिक्सल है उसकी वजह से वीडियो साफ़ नहीं आ रहा है, ऑडियो क्वालिटी साफ़, मतलब हम टोटली डिस्टर्ब्ड है। एजुकेशन सिस्टम पूरा हिल चुका है। हम अथॉरिटी से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द एज सून कि उन्हें 4G रिस्टोर करना चाहिए ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स भी कहीं तक आगे चले जा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वीडियोस में बफरिंग होती है और चलता नहीं है वीडियो, और अगर हमें कोई PDF अपलोड करना होता है तो बहुत टाइम चला जाता है उसके साथ।